मित्रों नमो नमः। मित्रों आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड बोर्ड की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी। संस्कृत प्रबोधिनी से हम तृतीय पाठ का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विनोदः। ये आपके सामने है प्रश्नोत्तर विनोदः, जिसका अर्थ होता है प्रश्नोत्तर से मनोरंजन करना। तो मित्रों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। और संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया जाना यह प्रमाणित करता है कि हिमालय और गंगा का जो ये हमारा प्रांत है उत्तराखंड, यहाँ पर संस्कृत भाषा का कितना गौरव है। उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को, विशेष रूप से छात्र छात्राओं को, संस्कृत का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड द्वारा कक्षा 9 से 12 तक हिंदी विषय के साथ संस्कृत को अनिवार्य रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए मित्रों कक्षा 9 व 10 के लिए संस्कृत विनोदिनी और कक्षा 11 और 12 के लिए संस्कृत प्रबोधिनी शीर्षक से अनिवार्य पाठ्य पुस्तकें विकसित की गई हैं। मित्रों आइए, इतनी जानकारी लेने के बाद हम चलते हैं। हम जो संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 11 की जो पुस्तक है, इसमें तृतीय पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तृतीय पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से किस प्रकार से मनोरंजन किया जा सकता है। ये कवि की कल्पना यहाँ पर देखिए। मित्रों स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन अत्यंत ही आवश्यक होता है। मनोरंजन अर्थात मानसिक प्रसन्नता, इसी का अन्य नाम है मनोविनोद। मनोविनोद से केवल मन ही प्रसन्न नहीं होता, शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग कर जब मनोरंजन किया जाता है तो इससे बौद्धिक व्यायाम भी हो जाता है। अनेकार्थक का ऐसा प्रयोग ही कुटोक्ति वचन कहलाता है। मित्रों प्रत्येक भाषा में कुटोक्ति वचन बोलकर हास परिहास कराया जाता रहा है। इससे जीवन में उत्साह एवं आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान पाठ में संस्कृत भाषा में पाए जाने वाले ऐसे ही पद्यों को लिया गया है, जिसमें वक्ता कोई शब्द किसी अर्थ को विचार कर बोलता है, किंतु सुनने वाला श्रोता उस शब्द को अन्य ही अर्थ सोचकर उत्तर देता है और मनोरंजन लेता है। तो मित्रों आइए बिना देरी किए हुए हम पहले श्लोक को पढ़ते हैं। 3 पद्य इसमें दिए गए हैं। पहला श्लोक जो हमारे सम्मुख है मित्रों, आपको दिख रहा होगा, हमारा पहला श्लोक है कस्त्वम शूली मृगये भिषजम नीलकंठा प्रिय अहम के काम एकाम कुरु पशुपतिर्नेहव दृश्य विषाणे स्थाणोर्मुग्धे न वदति तरुर्जीवी तेषा शिवायः गच्छाट व्याम इति हतवचा पातु वश्चंद्रचूड़ः। अब इसका क्या अर्थ है, इसी को यहाँ पर मनोरंजन के माध्यम से किस प्रकार आप इसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से इसमें मनोरंजन हो रहा है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, ये यहाँ पे देखेंगे। मित्रों इसमें भावार्थ पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो इसके शब्दार्थ हैं उनको भी देख लेंगे। और इसको ये देखिए यहाँ पर आपके सामने इसके जो शब्द अर्थ हैं वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मित्रों पहला ही जो शब्द है कस्त्वम, त्वम, उसका जो अर्थ हो वो है तुम कौन हो। कस्त्वम मतलब तुम कौन हो। फिर है शूली। शूली जो है, शूली महादेव को बोला जाता है, जो त्रिशूल को धारण करते हैं, जिनके पास त्रिशूल रहता है वो शूली हैं। फिर मृगये, मृगये मैंने खोजो, खोज करना, और भिषजम होता है वैद्य को। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं इनका अर्थ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन अर्थों को देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर जो आपको अर्थ यहीं पर हम बता देते हैं कि किसका क्या अर्थ हुआ। कस्त्वम जो शब्द है, कस्त्वम का मतलब होता है तुम कौन हो। शूली का मतलब होता है महादेव शिव जी। और यहाँ पर शूली का दूसरा अर्थ लिया गया है, मतलब जिसको शूल है, शूल मैंने दर्द होना। मृगये, मृगये का
मतलब खोजो, भिषजम होता है वैद्य डॉक्टर जिसको बोल सकते हैं आप, नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं। प्रिय अहम, प्रिय मैं हूँ, और केकाम एकाम, मतलब केकाम एकाम मोर को बोलने की जो ध्वनि होती है, केका ध्वनि एक बार करो, कुरु करो। पशुपति, पशुपति शिव जी को बोलते हैं। दृश्य विषाणे, विषाणे होता सिंह, स्थाणु शिव जी का नाम है। वदति बोलना होता है। तरु जीवी तेषः, जीवी तेषः होता है पति, शिवाया होता है पार्वती, और गच्छाट, गच्छाट गच्छ अट्टव्याम इति, ये गच्छ अट्टव्याम इति 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब है गच्छ मैंने जाओ, अट्टव्याम मैंने जंगल में, इति इस प्रकार तुम जंगल में जाओ। हतवचा होता है निरुत्तर, और पातु होता है रक्षा करें। चंद्रचूड़ा होता है शिवजी भगवान, यानी कि चंद्रचूड़ा मतलब चंद्रमा को अपने चूड़ा में, अपने बालों में, अपने सिर पर विराजमान करने वाले भगवान शिव आपकी रक्षा करें। तो ये तो इनके अलग अलग अर्थ मैंने बताए। अब इसका भावार्थ जो किस प्रकार से हम यहाँ पे पुस्तक में जो दिया है वो आप देखेंगे कि उसको संस्कृत में दिया है, हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा भावार्थ। शिव पार्वत्या द्वारम उद्घाटयितुम संकेतयति, शिवजी पार्वती जी से द्वार खोलने के लिए, घर का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। किंतु पार्वती तस्य प्रत्येकस्य शब्दस्य भिन्नम अर्थम मनसि विचिन्तय तम निरुत्तरम करोति, पार्वती उनके प्रत्येक शब्द का भिन्न अर्थ दे करके उनको निरुत्तर कर देती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि शिव पार्वती की यहाँ पर बात चल रही है। शिव भगवान शिव जी अपने घर में आते हैं, घर का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, पार्वती जी से द्वार खोलने का संकेत करते हैं, लेकिन पार्वती उनके प्रत्येक शब्द, बोले गए प्रत्येक शब्द का दूसरा अर्थ मन में विचार करके उनको निरुत्तर करती है और मनोरंजन करती है। मतलब भगवान जी के भी मजे लिए जा रहे हैं। तो क्या है, क्या बोलती है पार्वती? पार्वती बोलती है, शिवम पृच्छति, शिव जी से पूछती हैं, क त्वम, तुम कौन हो? शिवा, शिव जी उत्तरम ददाति, उत्तर देते हैं। शिव जी उत्तर देते हैं, शूली त्रिशूल धर, शूली हूँ, त्रिशूल को धारण करने वाला मैं शिव हूँ। शिव अहम, मैं शिव हूँ। पार्वती कहती हैं, शूली इति शब्द से अर्थ शूल पीड़िता इति मनसि विचिन्ते, लेकिन शूली के अर्थ को पार्वती बदल देती हैं और अर्थ शूल पीड़ित मान लेती हैं। शूल पीड़ित मतलब दर्द से पीड़ा, पीड़ा से जो जिसको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, वो शूल पीड़ित है। तो शूल से पीड़ित यानी कि दर्द से पीड़ित जो है, ऐसा व्यक्ति को मान करके, मन में विचार करके, उसका अर्थ बदल करके क्या बोलती है, तरही वेद्यम अन्वेषयतु, तो वैद्य की खोज करो, डॉक्टर की खोज करो, वैद्य को ढूंढो, अपना इलाज कराओ अगर तुम्हें दर्द हो रहा है। शिवा, शिव जी बोलते हैं फिर, प्रिय अहम नीलकंठा, प्रिया मैं नीलकंठ हूँ, हे प्रिय पार्वती मैं नीलकंठ हूँ। पार्वती कहती हैं, फिर अर्थ बदल देती हैं उनके शब्द का। पार्वती क्या कह रही हैं? कह रही हैं, नीलकंठ से अर्थ मयूरा इति मनसी विचिंत्य, मतलब नीलकंठ का अर्थ मयूर मतलब मोर, जो जंगल में मोर नाचता है, नीला गला होता है ना उसका, नीलकंठ। तो नीले गले वाला अर्थ मान करके कि मोर है, तरी एक वारम के काम ध्वनिम कुरु, अगर तुम मोर हो तो एक बार मोर की ध्वनि करके दिखाओ, मोर की आवाज में बोलो। तो शिव बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, पशुपति अहम, मैं पशुपति अस्मि, मैं पशुपति हूँ, मैं पशुपति हूँ। मतलब पशुपति शिव जी का ही एक नाम है।
तो पार्वती कहती हैं, पार्वती पशुपति के अर्थ को भी पशुपति बैल को भी बोलते हैं, तो बैल या जो सांड होता है उसको भी पशुपति बोला जाता है। तो यहाँ पर पशुपति का अर्थ वो बैल लगा लेती हैं पार्वती जी, बोलती हैं पशुपति शब्द से अर्थम वृषभम विचिंतय। पशुपति का अर्थ बैल समझ करके वो कहती हैं भवता श्रृंगे नैव, तुम्हारे तो सींग ही नहीं है, अहम नैव पश्यामी, मैं तुम्हारे सींग नहीं देख रही हूँ। आप सींगों वाले कहाँ हैं? अगर बैल हैं तो सींग कहाँ हैं आपके? तो अब शिव जी कहते हैं मुग्धे अहम स्थाणु अस्मि, प्रिय मैं स्थाणु हूँ, हे मेरी भोली भाली पार्वती, मैं तुम्हारा स्थाणु हूँ। पार्वती स्थाणु का भी अर्थ अनेकार्थी अर्थ प्रयोग करती हैं, और स्थाणु शब्द से अर्थम स्तंभ विचिन्ते। स्थाणु शब्द का अर्थ वो स्तंभ मान लेती है। स्तंभ क्या होता है मित्रों? स्तंभ मतलब जो पेड़ जो कट गया है उसके नीचे का जो ठूंठ होता है, स्तंभ बोलते हैं उसको। तो पेड़ का ठूंठ समझ लीजिए आप। तो स्थाणु शब्द का अर्थ स्तंभ, विचार करके वृक्षा तू न वदति, तो वृक्ष तो बोलता ही नहीं है, किंतु त्वम तो वदसी, तो किंतु तुम तो बोल रहे हो। अगर तुम पेड़ के ठूंठ हो तो तुम बोल कैसे रहे हो? क्या वृक्ष बोलता है? लेकिन तुम तो बोलते हो। शिव जी कह रहे हैं अहम शिवाया पार्वत्या, मैं शिवाया पार्वती का जीवितेशः प्राणवल्लभ अस्मि, मैं पति हूँ। किसका? शिवाया का, पार्वती का। मैं शिवा का पति हूँ। अब शिवा को मित्रों, शिवा जो है, शिवा गीदड़ की जो पत्नी होती है, श्रृंगाली जिसको बोल सकते हैं, गीदड़ी जिसको बोल सकते हैं, उसको भी शिवा बोलते हैं। तो अब शिवा का पति अर्थात गिदड़ी का पति, ये अर्थ पार्वती लगाती है। गीदड़ की पत्नी गिदड़ी, तो श्रृंगाल की पत्नी श्रृंगाली, तो क्या वह उसका अर्थ बदल देती हैं। वो कहती हैं शिवाया अर्थ श्रृंगाली विचिंतय, मतलब शिवा का अर्थ श्रृंगाली लगाती है, गिदड़ी लगाती हैं और बोलती है तरी वनम गच्छा, तो तुम वन में जाओ। अगर तुम गिदड़ी के शिवा का अर्थ गिदड़ी के पति हो तो वन में जाओ। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, इन सभी प्रकार से पार्वत्या वचने हतवचा, पार्वती के वचनों से निरुत्तर, पराजित, निरुत्तर माने पराजित होकर के, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़े अर्थात शीर्षि यस्य शिवः, अर्थात चंद्रमा है, चूड़ा अर्थात सिर पर जिसके शिव है, ऐसे भगवान शिव युष्मानः रक्षतु, आप सबकी रक्षा करें। तो ये अर्थ समझ में आया होगा मित्रों। नहीं आया तो एक बार फिर मैं हिंदी अनुवाद यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ, आप इसको फिर समझ लीजिए। पार्वती ने कहा तुम कौन हो? शिवजी ने उत्तर दिया शूली। शूल का अर्थ दर्द समझकर पार्वती कहती हैं कि यदि तुम्हारे शूल है मतलब दर्द से तुम पीड़ित हो तो वैद्य को खोजो, वैद्य के पास जाओ। पहले वैद्य होते थे जिनको आज डॉक्टर बोलते हो आप अंग्रेजी में, तो वैद्य को खोजो। शिवजी ने कहा प्रिया मैं नीलकंठ हूँ। नीलकंठ का अर्थ मोर समझकर पार्वती कहती हैं यदि मोर हो तो मोर की एक केका ध्वनि करो, मोर की आवाज़ बोलो। तो शिवजी ने कहा मैं पशुपति हूँ। तो पशुपति का अर्थ बैल सांड समझकर पार्वती कहती हैं यदि बैल हो तो दो सींग दिखाई नहीं देते, तुम्हारे सींग कहाँ हैं? शिवजी ने कहा कि हे प्रिय मैं स्थाणु हूँ। स्थाणु का अर्थ ठूंठा वृक्ष लगाकर पार्वती कहती हैं वृक्ष तो बोलता नहीं है लेकिन तुम तो बोल रहे हो। शिवजी ने उत्तर दिया शिवा का पति हूँ, पार्वती का पति हूँ। तो पार्वती अर्थात शिवा का अर्थ श्रृंगाली गिदड़ी लगाकर वो कहती हैं पार्वती जी तो वन में जाओ। इस प्रकार पार्वती के साथ वार्तालाप में निरुत्तर होकर हारे हुए शिवजी
तुम्हारी सबकी रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें। तो ये अर्थ यहाँ पर मतलब शिव और पार्वती जो है अपना मनोरंजन कर रहे हैं अनेक अर्थों शब्दों को बोल करके, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब एक और हमारे पास श्लोक आता है, उसको हम पढ़ लेते हैं दूसरे श्लोक को। कोऽयं द्वारी हरि प्रियहाई उपवनम शाखा मृगस्य अत्र किम कृष्णो अहम दयिते विभेमि शुत्राम कृष्णादहम वानरात् राधे अहम मधुसूदनो ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विताम इत्थम निर्वचनीकृतो दयितया हृणो हरि पातु वः। तो ये हमारा श्लोक था। अब इसका क्या क्या अर्थ हैं, इन शब्दों के अर्थ को हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं कि को अयम द्वारी, द्वारी होता है द्वार, द्वार जानते होंगे दरवाज़ा। यहाँ पे भी द्वार पे कोई हैं, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन, द्वारी मतलब दरवाज़ा। हरि मैंने होता है, हरि यहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं द्वार पर। और प्रहाई उपवनम, जो प्रहाई उपवनम जो शब्द है इसका मतलब है तू उपवन को जा, यानी कि तुम उपवन में जाओ। शाखा मृगस्य अत्र, इसका शाखा मृग होता है बंदर। अब यहाँ पर कृष्णो अहम, कृष्ण हूँ मैं कृष्ण हूँ। दयिते, दयिते होता है प्रिय, विभेमी होता है डरती हूँ, और सुतराम का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। कृष्णा दहम वानरात, तो बहुत ज़्यादा, कृष्ण काला, वानरात जंगल या वानर बंदर। राधे अहम, राधे हूँ मैं। तो ये इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे, मधुसूदनो को श्री कृष्ण को ही बोलते हैं। और ब्रज, ब्रज होता है जाओ। और ये हुआ पुष्पान्विताम, पुष्पान्विताम का मतलब है पुष्पों से लदी हुई। इत्थम, इत्थम मतलब इस प्रकार। दयितया, यहाँ पर दयितया शब्द है, दयितया का मतलब होता है प्रिया द्वारा। निर्वचनीकृतो, निर्वचनीकृत होता है निरुत्तर किए गए। ह्रीण, हिरण होता है लज्जित। और पातु होता है रक्षा करें, हरि मैंने कृष्ण, रक्षा करें, सबकी रक्षा करें। तो ये इन शब्दों के अर्थ हैं। अब सीधा इसके भावार्थ पे चलते हैं। भावार्थ इसका जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर भी द्वार पर इस श्लोक में मित्रों, इस जो हमारा ये सामने श्लोक आया है, इस श्लोक में क्या है उसको हम जरा समझ लेते हैं कि इस श्लोक में बताया क्या है। मतलब अब कौन है दरवाजे पर। तो मित्रों इस श्लोक में कृष्ण जी हैं दरवाजे पर और राधा से द्वार खोलने के लिए संकेत कर रहे हैं, और राधा पूछती है उनसे। तो ये यहीं पर देखिए कि अस्मिन् श्लोके कृष्णा राधा द्वारम घाटयितुम संकेतयति तदा राधा पृच्छति। मतलब कृष्ण राधा से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे हैं और राधा उनसे पूछती हैं। तो यहाँ पर भी मनोरंजन कर रहे हैं राधा और कृष्ण जी। तो राधा जी बोलती हैं द्वारे का अस्ति, द्वार पर कौन है। कृष्ण बोलते हैं हरि अर्थात कृष्ण हूँ, हरि अर्थात कृष्ण हूँ। राधा बोलती हैं हरि शब्द से अर्थ वानरम विचिन्ते। हरि शब्द जब बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं मैं हरि हूँ, तो राधा हरि शब्द का अर्थ को अनेकार्थ में ले जाती है। और हरि शब्द का अर्थ, एक अर्थ होता है वानर, वानर मैंने बंदर। तो बंदर विचार करके बोलती है तरही उपवनम गच्छ, अगर बंदर हो तो जंगल में जाओ। अत्र मम गृहे वानरस्य किम कार्यम अस्ति, यहाँ मेरे घर में बंदर का क्या काम है। अब कृष्ण बोलते हैं प्रिय अहम कृष्णा, प्रिय मैं कृष्ण हूँ। राधा बोलती है कृष्णात, कृष्णात कृष्ण मुखात अर्थात काले मुख वाला, वानरात काले मुंह वाला बंदर। तो अहम
अत्यधिकम बिभेमि, काले मुंह वाले बंदर से तो मैं अत्यधिक डरती हूँ, बहुत ज़्यादा डरती हूँ। काला मुंह वाला जो बंदर है उससे मैं, काले मुख वाले बंदर से बहुत अधिक डरती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, राधे अहम मधुसूदन, राधे मैं मधुसूदन हूँ। राधा बोलती है, राधा मधुसूदन का भी दूसरा अर्थ निकाल लेती है। मधुसूदन का अर्थ निकालती है भ्रमर, भौरा। तो मधुसूदन शब्द से अर्थम भ्रम विचिंतय, तो मधुसूदन शब्द के अर्थ को मान लेती है भौरा, भौरा विचार करके बोलती है। तरही ताम एव पुष्पिताम लता प्रति गच्छा, यदि तुम भौरे हो तो फूलों से लदी हुई लता पर जाओ, वहाँ फूलों का रस चूसो। तो एव प्रकारेण, इस प्रकार से, राधया निरुत्तर, राधा से निरुत्तर किए गए, राधा से हारे हुए, कृत लज्जिता, लज्जिता होता है लज्जित, कृष्ण युष्मान रक्षतु, कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। अब ये तो था इसका भावार्थ संस्कृत का। अब हिंदी अनुवाद देख लीजिए, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राधा श्री कृष्ण से पूछती है, द्वार पर कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हरि। राधा ने श्लेष से हरि शब्द का अर्थ बंदर अर्थ ग्रहण करते हुए बंदर का यहाँ क्या काम बोला? अब बोला उपवन में जाओ। अब श्री कृष्ण ने फिर कहा, हे प्रिय मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का अर्थ काला मानते हुए राधा ने कहा, काले बंदर से तो मैं बहुत अधिक डरती हूँ। श्री कृष्ण ने फिर कहा, राधा मैं मधुसूदन हूँ। राधा ने मधुसूदन का अर्थ भौरा लिया। भौरा का उत्तर समझते हुए तो कहा, तो फूलों से लदी हुई लता पर जाओ। इस प्रकार से प्रिया राधा द्वारा निरुत्तर किए गए लज्जा युक्त श्री कृष्ण तुम्हारी सबकी रक्षा करें। तो एक श्लोक और लेके चलते हैं। हमारा अगला श्लोक है कस्तुवम भो, तीसरा श्लोक है, अंतिम श्लोक है। कवि अश्मि तत्किमु सखे, क्षीणो अस्ये अन्नाहारतो, दिक्देशम गुणिनोऽपि दुर्गतिरियं देशं न मामेव धिक्, पाकार्थी क्षुदितो यदेव विददे, पाकाय बुद्धिस्तथा विन्दे, न ईंधनम अम्बुधौ न सलीलम न अन्नम धरित्री तले। तो ये हमने पढ़ा। अब मित्रों इसके जो शब्द अर्थ हैं उनको हम देख लेते हैं। शब्द जो है, कबीर अश्मि, कवि हूँ, कवि हूँ। और क्षीणो, क्षीण कवि, क्षीण मैंने कमजोर। अनाहारता, अन्न हारत भोजन ना करने से, अनहारता मतलब भोजन ना करने से। धिक्क, धिक्कार है देशा देश को। गुणीनो अपि, गुणी होते हुए भी। दुर्गति रियु, दुर्गति मतलब बुरी दशा है। माँ, बुरी दशा है मतलब उस कवि की बुरी दशा है। ये तो मैं अर्थ अभी बताऊंगा आपको। पाकार्थी, भोजन पकाने की इच्छा वाला, भोजन पकाने की इच्छा वाले को हम बोलते हैं पाकार्थी संस्कृत में। क्षुदितो, क्षुदितो होता है मतलब भूखा। पाकाए बुद्धिम, पाकाए बुद्धिम स्तदा, स्तदा, ये पकाए बुद्धिम क्या हुआ? पकाने का विचार। विदधे, विदधे क्या हो गया? विदधे होता है करता हूँ। ईंधनम, ईंधनम होता है ईंधन। अम्बुदो होता है समुद्र में। और ना अन्नम होता है अन्न नहीं। धरित्री तले मतलब धरती पर। तो अब ये शब्दों के अर्थ थे। अब मित्रों आगे चलते हैं, इसको भावार्थ को समझते हैं। इसमें क्या है,
इसमें क्या है मित्रों कि कश्चिद जना एकम कवि पृच्छति। कोई व्यक्ति है, पहले समझ लीजिए, प्रस्तुत श्लोक में एक बहुत ही कमजोर शरीर वाले कवि, दुर्बल देह वाले कवि और एक अपरिचित व्यक्ति के में आपस में बातचीत चल रही है। तो कमजोर कवि है, बहुत कमजोर है, जिसको कि कवि को अन्न भी उपलब्ध नहीं हुआ, कमजोर है, जिसने खाया पिया कम है, मतलब कमजोर हो गया इसका शरीर। लेकिन कमजोर होते हुए भी वो अपने देश की बेइज्जती नहीं करना चाहता, देश की इज्जत रखना चाहता है। क्या बोलता है? भो एक व्यक्ति कहता है कवि से, भो त्वम का असी, तुम कौन हो? वो दुर्बल कवि से कहता, अरे तुम कौन हो? कवि कहता है, अहम कवि अस्मि, मैं कवि हूं, मैं एक कवि हूं। जना, लोग, जो आदमी है वो कह रहा है, तम कृश कायम दृष्टवा, तुम तो दुर्बल शरीर वाले हो। उसकी दुर्बल शरीर को देखकर कहता है, तत् तो विचित्रम सखे, तब तो विचित्र बात है सखे, हे मित्र, तब तो ये बड़ी विचित्र बात है। भोजनम बिना दुर्बल असी, भोजन के बिना दुर्बल हो गए हो। एतादृशम देशम धिक्क, ऐसे देश को धिक्कार है। यत्र गुणीना जनस्य, जहां गुणी लोगों की, गुणी व्यक्तियों की, अपि भी एतादृशी दुर्गति अस्ति, ऐसी दुर्गति होती है, ऐसी दुर्दशा होती है। मित्र, भोजन के बिना दुर्बल हो, ऐसे देश को धिक्कार है जहां गुणी व्यक्ति की भी ऐसी दशा होती है। लेकिन कवि अपने देश की कभी बुराई नहीं सुनना चाहता, भले ही वो देश में भूखा मर रहा है, उसकी हालत भूख से कमज़ोर है वो, लेकिन वो कहता है, कवि कहता है, देशम ना माम एव धिक्क, देश को नहीं मुझे ही धिक्कार है। यत, क्योंकि यदा एव अहम क्षुधया पीड़िता, जब भी मैं भूख से पीड़ित होकर, भूत्वा होकर, भोजनम पाचनार्थम चिंतयामी, भोजन पकाने की सोचता हूँ, भोजन बनाने की सोचता हूँ, तद्दा विंध्य पर्वते ईंधनम काष्ठम न भवति, तब विंध्याचल पर्वत पर ईंधन लकड़ी नहीं होती, काष्ठम नहीं होती, लकड़ी नहीं होती। समुद्रे जलम न भवति, और समुद्र में जल नहीं होता। पृथिव्याम च अन्नम न भवति, और पृथ्वी पर अन्न नहीं होता। इस प्रकार अर्थात अहम पाक सामग्रीम एव न प्राप्नोमि, अर्थात मैं भोजन सामग्री ही प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे को धिक्कार है, मेरे देश को धिक्कार नहीं है। तो मित्रों, इसका ही हम हिंदी भावार्थ देख लेते हैं, आपके मतलब का हो सकता है। कोई व्यक्ति एक कवि से पूछता है, अरे तुम कौन हो? कवि कहता है, मैं कवि हूँ। जन कहता है, आदमी कहता है, उसको दुर्बल देखकर बोलता है, यह तो विचित्र बात है मित्र, भोजन के बिना दुर्बल हो। ऐसे देश को धिक्कार है जहां गुणी व्यक्ति की भी ऐसी दुर्दशा होती है। व्यक्ति बोलता है, कवि बोलता है, देश को नहीं मुझे ही धिक्कार है, क्योंकि जब भी मैं भूख से पीड़ित होकर भोजन की सोचता हूँ, भोजन पकाने की सोचता हूँ, तब विंध्य पर्वत पर ईंधन लकड़ी नहीं होती, समुद्र में जल नहीं होता, पृथ्वी पर अन्न नहीं होता, अर्थात मैं भोजन सामग्री ही प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में प्रश्नोत्तर विनोद, जो मनोरंजन कर रहे हैं आपस में, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करके, ये प्रश्नोत्तर से, प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार से मनोरंजन कर सकते हैं, हमने इन श्लोकों में देखा। तो पुराने समय में इस प्रकार के प्रश्नोत्तर से मनोरंजन होते थे। आजकल के ज़माने के मोबाइल तो नहीं होते थे, टीवी तो नहीं होते थे कि अपने लगे मनोरंजन कर लिया। तो पढ़ाई लिखाई से मनोरंजन होते थे, किताबें पढ़ने से मनोरंजन होते थे, प्रश्नोत्तर एक दूसरे से पूछने से मनोरंजन होते थे।
तो ये प्रश्नोत्तर विनोद एक हमारी प्राचीन संस्कृति का बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है कि हम किस प्रकार से मनोरंजन करते थे, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने लोग। तो मित्रों, इस पाठ का हमने यहाँ पर हिंदी अनुवाद देखा। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।